सुबह की हल्की धूप कांच से छनकर जब कमरे में आने लगी तो सोनल की नींद खुली। उसका सिर अभी भी दर्द से फट रहा था। जब वो पूरी तरह होश में आई तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। नींद में भी उसने सोनल को खुद से ऐसे जकड़ रखा था मानो वो उसकी डॉल हो और हाथ छोड़ते ही कहीं गुम हो जाएगी। उसने सोनल का सिर अपने सीने से लगा रखा था और मजबूती से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। सोनल उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगी और इस स्ट्रगल में उसे फील हुआ कि उन दोनों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस एक पतली सी चादर पड़ी हुई थी। सोनल का दिल धक से रह गया। उसने टेंशन में याद करना शुरू किया कि आखिर कल रात हुआ क्या था। कल रात पायल ने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी थी। वो काफी समय से मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी और फाइनली उसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। इसी खुशी में उसने ये पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके बार बार मना करने के बावजूद पायल ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर ड्रिंक पीने पर मजबूर किया था। पायल नाराज होते हुए बोली, तुझे मेरी सक्सेस से खुशी नहीं हुई? तू मेरी ही बहन है ना सोनल? उसकी ये बात सुनकर सोनल मना नहीं कर पाई और उसने भी सबके साथ मिलकर थोड़ी सी ड्रिंक ले ली। मगर बाद में ये थोड़ी सी भी उसे भारी पड़ने लगी और उसका सिर घूमने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो सोनल को लड़खड़ाते हुए देखकर पायल ने परेशान होकर कहा, "आह, सोनल, अगर ऐसे घर जाएगी ना तो पक्का आज तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। अब सुन, एक काम करते हैं, आज रात हम दोनों यहीं पास के होटल में रुक जाते हैं। ऐसे भी वहां तेरे लिए सरप्राइज वेट कर रहा है।" कहते हुए सोनल ने उसके हाथ में एक रूम कार्ड थमा दिया और उसे रूम नंबर भी बता दिया, 2606। पायल ने गाड़ी पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हुए कहा, तू जा, मैं बस गाड़ी पार्क करके आती हूँ। सोनल ने हाँ में गर्दन हिलाई और अकेली ही होटल की तरफ बढ़ गई। इतना याद आने के बाद सोनल का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो कोई सपना नहीं था। वो सचमुच इस होटल में आई थी और अब सुबह वो नमन के साथ इस हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे अपना रोम रोम मानो दर्द में डूबा हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि अपने हाथ पैर हिलाने में भी उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की और इस कोशिश में उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। सोनल की आवाज और हिलने डुलने से अब वो भी नींद से जागने लगा था। उसने नींद से भरी अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए सोनल को वापस अपने करीब खींच लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। प्यार से सोनल के बालों को सहलाते हुए उसने पूछा, आर यू ओके? अब तक तो सोनल ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। लेकिन जब उसने उसकी आवाज में अपने लिए प्यार और फिक्र महसूस की तो नमन के लिए उसका प्यार उसकी फिक्र पर भारी पड़ गया। सोनल ने परेशान आवाज में कहा, नमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? ये कहते हुए उसने पहली बार अपना चेहरा उठाकर नमन की आंखों में झांका, मगर वहां नमन की जगह किसी और आदमी को देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में उसने जोर से उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और बेडशीट से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड, कौन कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने भी कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इस वजह से अब तक उसकी आंखें नींद से भरी थी। लेकिन सोनल की घबराहट से भरी आवाज और रिएक्शन से अब उसकी भी नींद हवा हो गई थी और नशा पूरी तरह उतर गया था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर अपने सामने बैठी लड़की पर एक नजर डाली। सिद्धार्थ ने एक बार उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या 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 हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? उसने उठने की कोशिश की तो सोनल घबराहट से बेड से नीचे कूद गई, मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर फ्लोर पर गिर गई। सिद्धार्थ उसकी कंडीशन देखकर सकते में आ गया।
उसने उठकर बैठते हुए हेल्प के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर सोनल अब तक इतना घबरा चुकी थी कि अपने दर्द और तकलीफ की परवाह ना करते हुए तेजी से जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। खट से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनकर जैसे सिद्धार्थ होश में आया, परेशानी से उसने एक बार अपने बालों में हाथ फेरा और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। आखिर कल रात हुआ क्या था? कल सिद्धार्थ का बर्थडे था, लेकिन बजाय दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ पार्टी करने के, सिद्धार्थ अनन्या के साथ अपनी शाम सेलिब्रेट करना चाहता था। आखिर अपनी हर खुशी, हर गम वो अनन्या के साथ ही तो खोजता था, मगर कल भी वो उसे छोड़कर चली गई थी। हमेशा की तरह उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इतनी कि उसे 3 के 13 दिख रहे थे। उसी टाइम किसी ने उसके होटल रूम में डोर पर नॉक किया। उसे लगा अनन्या लौट आई है। शायद अनन्या जो चाहती थी वो दे नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर में जब उसने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम कुछ इस तरीके से उसके सामने आया था। ओह गॉड! सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। न केवल कल रात अनन्या उसे छोड़कर चली गई थी, बल्कि कोई अननोन लड़की उसके साथ उसके बेड पर थी। खुद पर से चादर हटाते हुए वो बेड से नीचे उतरा। कल रात उसने जो कुछ भी पहन रखा था वो सब इस वक्त फर्श पर बिखरा हुआ था। अपने कपड़े समेटते हुए उसकी नजर बेड पर पड़ी, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ये देखकर उसे जैसे सदमा लग गया था। उसने एक नजर बाथरूम के बंद दरवाजे पर डाली। आखिर कौन है ये लड़की